सुनील, क्या तुमने सुना है? गांव के पुराने वट वृक्ष के पास कोई भी रात में नहीं जाता। हाँ, मैंने भी सुना है, पर ये सब बेकार की बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं भी यही सोचता था, पर कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं उधर से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से मुझे घूर रहा हो। क्या मतलब? घूरने जैसा तो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तेरा वहम होगा। नहीं सुनील, ये सिर्फ वहम नहीं था। मुझे सच में अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और पेड़ों के बीच से किसी ने मेरा नाम पुकारा था। तेरा नाम पुकारा? अरे यार, ये तो तू मुझे डराने के लिए कह रहा है। तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, तो फिर बता क्या हुआ? मैं उस रात अपनी साइकिल से गांव लौट रहा था। जैसे ही वट वृक्ष के पास पहुंचा, मेरी साइकिल की चेन अचानक से निकल गई। अजीब बात यह थी कि मैंने अभी तक साइकिल ठीक से चलानी भी नहीं शुरू की थी। तो फिर तुझे डर लगा? डर? भाई, उस समय तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने साइकिल को एक तरफ रखा और सोचा कि चेन सही कर लूं, लेकिन तभी मुझे एक साया दिखा, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। क्या तू भागा नहीं? मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। फिर क्या हुआ? मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। साइकिल गायब? ये कैसे हो सकता है? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं बस घर जा रहा हूँ। उसने मुझे घूरते हुए कहा, ये रास्ता तेरा नहीं है, यहाँ से निकल जा। और फिर अचानक से वो गायब हो गया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। जब गांव पहुंचा तो साइकिल का कोई नामो निशान नहीं था। यार, ये सब सुनकर तो मेरी भी रूह कांप रही है। अब तो मैं भी उस वट वृक्ष के पास जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे भी नहीं पता। जब मैंने दूसरे दिन जाकर देखा तो साइकिल वहीं पड़ी थी, लेकिन चेन बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू ठीक कह रहा है। अब मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा। आखिरकार हमारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसलिए गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को उस रास्ते से मत गुजरना। वहां कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं सकते।